हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, जो पढ़ के आपका हो जाएगा एग्जाम में बेड़ा पार। जी हां, बिजनेस सर्विसेज एग्जाम में ओसीएम के लिए बोर्ड एग्जाम में 20 से 24 मार्क कैरी करने वाला चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर है। ट्रिक्स और टिप्स के साथ, शॉर्ट कोड्स के साथ मजेदार अंदाज में हम ये चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। आप हमारे पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नए वीडियोस में थोड़ा सा चेंज लेकर के हम जबरदस्त प्रेजेंटेशंस के साथ आपके सामने आए हैं, तो जरूर इन वीडियोस को प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आज बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में और टाइप्स ऑफ बैंक भी जानेंगे। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने सर्विसेज और सर्विसेज के फीचर जाने थे पिछले वीडियो में। आज का वीडियो जो है ये आपको समझाएगा कि बिजनेस सर्विस क्या होती है, बिजनेस सर्विस के अंदर बैंकिंग सर्विस का क्या महत्व है और टाइप्स ऑफ बैंक कौन से हैं। आज का अपना टारगेट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। आज अपने को टाइप्स ऑफ बैंक समझने का है, मस्त मार्क्स वसूलने का है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। क्या होती है बिजनेस सर्विस? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सर्विसेज के बारे में बताया, ये इंटैंजिबल होती हैं, ये दिखाई नहीं देती। ये सर्विस है बिजनेस की सर्विसेज, जो बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करती हैं। यानी कोई भी बिजनेस है ना, आइसोलेटेड, अकेला, बेसहारा नहीं चल सकता। उसे अच्छे से चलाने के लिए इन सर्विसेज की जरूरत जरूर पड़ती है, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। हर बिजनेस को गुड्स यहां से वहां पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो लगता ही है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन की सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों कई अलग अलग प्रकार की बिजनेस सर्विसेज बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो क्या होती हैं एग्जैक्टली बिजनेस सर्विसेज? आप देख सकते हैं, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। यानी बिजनेस जो है वो अगर आपको अच्छे से सक्सेसफुली रन करना है तो आप उसे बस आइसोलेटेड वे से नहीं चला सकते। मतलब अकेला ऐसे ही बिजनेस नहीं चलेगा। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। क्या? फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। क्या? फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। यानी इन सहायताओं का, इन फैसिलिटीज का फायदा लेकर के, सहायता लेकर के बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है, आपकी फैक्ट्री है कहीं दूर, आपका कस्टमर है कहीं दूर, इन दोनों को मिलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। आपने जहां पर गुड्स बनाए हैं वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस है। सिंपल है, आपका एक फैक्ट्री है, आपके पास पैसा आता है रेगुलरली, उस पैसे को संभाल के रखने के लिए एक बैंक अकाउंट तो लगेगा ना। तो बैंक अकाउंट क्या है? एक सर्विस है। तो ऐसी अलग अलग सर्विसेज अलग अलग रूप में हमेशा बिजनेस को मिलती रहती हैं और वही होती हैं बिजनेस सर्विसेज। याद रखिए, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली, यानी विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी हर्डल्स। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए बिजनेस सर्विसेज की आवश्यकता होती है। जी हां, उम्मीद करता हूं आपको बिजनेस सर्विस का जो ब्रीफ है वो समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के अगर बिजनेस सर्विसेज की हम इस चैप्टर में बात करें तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 2, 2, 4 और 1, 5। यस, आप देख सकते हैं 2, 2, 4 और 1, 5 ऐसी 5 सर्विसेज हमारे सामने इस चैप्टर में रखी गई हैं और इन पांचों को अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी ओमिट नहीं है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। 20 से 24 मार्क ये चैप्टर आपको दे सकता है, पूरे पेपर पे राज करने वाला है और इसीलिए अपने को आज करना है ये चैप्टर अच्छे से। हम आज बैंकिंग सर्विस पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग के अलावा भी बिजनेस को कई सर्विसेज होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस और वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन्स वगैरह की सर्विसेज। तो ये होती हैं हमारी बिजनेस सर्विसेज अलग अलग प्रकार की। आज हम बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज एक बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है और क्या है टाइप्स ऑफ बैंक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये चार्ट के जरिए आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक बिजनेस जो है अलग अलग सर्विसेज पे डिपेंडेंट होता है। दोस्तों, बात करें बैंक्स की, तो बैंकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडर्न डे फैसिलिटी है। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको व्हिच मींस अ बेंच। याद रखिए, in earlier days money lenders used to display coins of different currencies in a big heaps or benches or tables or for the purpose of lending or exchanging। और इसी पे से ये बैंक नाम का शब्द जो है वो इजाद हुआ। दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
which deals with deposits and advances। मतलब बैंक का काम काफी क्लियर है भाई, एक हाथ से लेगा और एक हाथ से देगा, लेगा देगा, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, सिंपल है। डिपॉजिट आपसे लेता है और लोन किसी को देता है, उसके बदले में ब्याज लेता है। यही तो बिजनेस है बैंक्स का कि वो प्रॉफिट मेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्चुअल में आपसे डिपॉजिट लेकर उन्हीं डिपॉजिट्स का यूज करके किसी को लोन देती है और उसके बदले में ब्याज लेती है। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है क्रेडिट क्रिएशन का चलता है और यही है विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। किसी भी बिजनेसमैन को लोन चाहिए, बैंक्स देती हैं। कंज्यूमर को लोन चाहिए, बैंक्स देती हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जरिए 1949 में बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी व्हिच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया is called as a bank, and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending, accepting for the purpose of lending। तो बैंकों का काम बड़ा क्लियर है, एक्सेप्ट करो क्योंकि आपको लेंड करना है और उसके बदले में ब्याज लेना है। बड़ा ही सिंपल है। बैंकिंग सर्विसेज ये रीढ़ की हड्डी समान है दोस्तों हमारी इकोनॉमी की, हमारे अर्थव्यवस्था की। याद रखिए इसी से तो है जो सारा पूरा बिजनेस वगैरह चलने वाला है। ये आपको वो सर्विस देती है जिससे आप ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉएबल चेक होते हैं, ड्राफ्ट की सर्विस देते हैं या अदरवाइज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने की सर्विस आप सुविधा आपको देते हैं। एज अ बिजनेसमैन आप करंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट नॉर्मल कंज्यूमर के तौर पर भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग सुविधाएं ये एक बिजनेस में बहुत अहम किरदार निभाती हैं। बढ़ते हैं चलिए आगे और जानते हैं कि क्या है खास टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर। जी आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय यही है टाइप्स ऑफ बैंक। और टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो ढेर सारे वैरायटी और टाइप्स बैंक के हमें यहां पर नजर आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। आज इस वीडियो के अंदर हम 3CD पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3CD। आहा 3CD कैफे कॉफी डे। आहा 3CD क्या 3CD क्या 3CD बोले तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कमर्शियल कोऑपरेटिव, सेंट्रल कमर्शियल कोऑपरेटिव और डी से डेवलपमेंट बैंक। तो 3CD आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक 3CD। चलिए एक एक करके बारीकी से सभी टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे सामने आता है सेंट्रल बैंक। देश की सबसे महत्वपूर्ण बैंक, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्र शासित, ये वो बैंक है दोस्तों जो बैंकों की बैंक है। किसकी बैंक है? बैंकों की बैंक है। किसकी बैंक है? बैंकों की बैंक है। यस बॉस, सेंट्रल बैंक जो है ये करेंसी प्रिंट करती है, ये देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालती है, ये रेगुलेट करती है बाकी सभी बैंकों को और बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है ये। हमारे देश में से आरबीआई के नाम से जाना जाता है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in the banking industry in the country. Every country has their own central bank. In India, the Reserve Bank of India बोले तो RBI is the central bank। याद रखिए the RBI was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934। Some functions of RBI are as follows। कुछ महत्वपूर्ण functions पे नजर डालिएगा। Frames monetary policy, यानी ये मनी से रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम करने का काम सरकार के साथ मिलकर के करती हैं। करेंसी नोट्स इशू करती हैं। इसके अलावा एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन द कंट्री। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है एक सेंट्रल बैंक का, क्योंकि उसे सारा रेगुलेशन, सारा हिसाब किताब मेंटेन करना होता है। दूसरे वर्ल्ड बैंक के साथ डील भी करना होगा, गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी के रूप में एक्ट भी करना होगा, बैंकों की बैंक के रूप में काम करना होगा और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो करेंसी इशू करने का काम है ये भी सेंट्रल बैंक को ही करना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला टाइप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो टाइप निकल करके आता है वो है कमर्शियल बैंक। हमारी तुम्हारी हम सब की बैंकें जो आसपास हमारे हम देखते हैं, HDFC बैंक हो, देना बैंक हो, लेना बैंक हो, ऐसी बैंक हो, वैसी बैंक हो, जो भी बैंक आपके आसपास आप देखते हैं ज्यादातर वो कमर्शियल बैंक होती हैं। और ये कमर्शियल बैंक जो है ये हमारे अकाउंट्स को होल्ड करती हैं और सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट्स रखती हैं। जी हाँ, सेंट्रल बैंक के बाद कमर्शियल बैंक इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। The commercial banks play an important role in economic and social development of a country. They perform important functions such as primary functions of accepting deposit and lending of money and secondary function that is agency functions and utility functions। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंकों के दो ही काम है, एक्सेप्ट करो डिपॉजिट, एडवांस करो लोन।
एक्सेप्ट करो डिपॉजिट, एडवांस करो लोन। एक्सेप्ट करो डिपॉजिट और एडवांस करो लोन, यानी एक हाथ से ले एक हाथ से दे। बड़ा ही सिंपल काम है कमर्शियल बैंक्स का, और इन्हें कुछ 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहां पर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट ओनरशिप की हैं। देन आते हैं फॉरेन बैंक्स, जो कि विदेशी बैंक्स जिनको हम कहते हैं, तो यहां पर सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा, ये जो है आउटसाइड इंडिया होती हैं, बट इनकी ब्रांचेस हमारे देश में भी हैं। तो इस प्रकार से ये हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स जिनका एक्सेप्ट करना होता है डिपॉजिट काम और लेंडिंग लोन्स। तो ये उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। पढ़ते हैं आगे। तीसरा सी जो है 3CD के अंदर, वो है कोऑपरेटिव बैंक। और यहां पर कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं तो इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन, याद रखना भाई, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज। तो यार हर एरिया को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का निर्माण किया गया, और कहीं ना कहीं गांव तक, रूरल एरियाज तक इन्हें पहुंचाया गया, ताकि गरीब किसान, मध्यम वर्गीय जो गांव में रहने वाला लोग हैं, वो भी बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ सकें और उसका फायदा उठा सकें। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। तो यहां पर स्टेट में कोऑपरेटिव होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, और प्राइमरी लेवल पर भी जो है अलग अलग लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक्स जो है काम करती हैं। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स ये रूरल एरियाज में ज्यादातर देखी जाती हैं, जहां भी आपने कोऑपरेटिव वर्ड के साथ किसी बैंक को देखा, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, बसीन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक, तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इन्हीं में समाविष्ट होती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3C आप समझ पाए होंगे। यहां पर हमने सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक देख लिया। बढ़ते हैं आगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो लेवल है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे 3 लेवल्स पर कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी जो होती हैं वो विलेज लेवल पर काम करती हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला लेवल पर काम करती हैं, ये ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये फंड्स कहां से लेंगे? ये स्टेट कोऑपरेटिव से लेंगे, जो तीसरा नंबर है अपना। स्टेट कोऑपरेटिव सबकी हेड है, याद रखिए, ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल एंड दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आल्सो परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी स्टेट वाली बैंक जो होती है वो ज्यादातर ध्यान रखती है डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल की जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज है उनको पैसे देकर, उनको फंड्स देकर, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार से इन 3 लेवल्स पर कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो काम करते हैं। बात करें दोस्तों 3CD में डी से आती हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। यस, डी फॉर डेवलपमेंट बैंक्स। काय का डेवलपमेंट? बॉस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, यस क्या, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म्स। एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे IFCI कहते हैं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC, इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन MSFC एक्सेट्रा। सम फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स आर एज फॉलोज। यानी बेसिकली दोस्तों इनका मकसद क्लियर है। ये नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स करती है ना, एक्सेप्ट डिपॉजिट लेंडिंग लोन्स, वो नहीं करने वाले। उसके साथ ये क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं? तो उसके साथ ये प्रोविजन है इनका मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स का, खाली बिजनेस यूनिट्स को ये लोन देती हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। नई मशीनरी वगैरह खरीदनी है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी बिजनेस हाउस को नई मशीन खरीदने के लिए लोन चाहिए तो वो इजीली प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमको फैक्ट्री एक्सपांड करनी है, बड़ी करनी है फैक्ट्री, कहीं जगह खरीदनी है, तो वो सब चीज के लिए लोन यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अलावा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड देन परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो ये जो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे शेयर्स को अंडरराइट करके देना, ये भी बैंक अपनी तरफ से करके देती है। और अगर आपको डिबेंचर्स वगैरह खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डेवलपमेंट बैंक्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 3CD आपको समझ में आया होगा। आज हमने टाइप्स ऑफ बैंक का
एक हिस्सा कंप्लीट किया है 3CD। जी हां, 3CD के अंदर हमने क्या पढ़ा बॉस? हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये सारे बैंकों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है, जरूर से लाइक कीजिए और अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। तो आप मुझे डीएम जरूर कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।